इस देश का कौन सा आदमी है जो किसान परिवार में उसके पूर्वज किसान नहीं होंगे? आप अपने किसानों को गालियां देंगे? आप अपने किसानों को अपमानजनक भाषा बोलेंगे? चलिए, एक आदमी बोल दिया, उसको डांट देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, झड़ी लग गई। क्या आप किसान परिवार से नहीं हैं? क्या आप किसान परिवार से नहीं हैं? इस देश का कौन सा आदमी है जो किसान परिवार में उसके पूर्वज किसान नहीं होंगे? आप अपने किसानों को गालियां देंगे? आप अपने किसानों को अपमानजनक भाषा बोलेंगे? चलिए, एक आदमी बोल दिया, उसको डांट देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, झड़ी लग गई। ये कहीं ना कहीं घोतक है कि हमारी वर्तमान सत्ता के अंदर कुछ न कुछ गुरूर और अहंकार आ रहा है। उनको ये समझना चाहिए कि ये जो सरकार में वो जो हैं वो इसी जनता के द्वारा है, इन्हीं के वोटों से वो वहाँ पहुँचे हैं। तो जिसकी ताकत से वो पहुँचे हैं वही इस देश का मालिक असली। तो आपने पत्र लिख के अपनी बात नहीं रखी? मैंने 13 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से भी मैंने बोला था, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हमको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, आपको अंदर की बात थी पहले, मतलब पत्र लिख के या फिर अंदर बात कर? मैंने कहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी 13 दिसंबर को। पत्र लिख के मतलब? मैंने वही पत्र के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करता है? बातें करने से कुछ होता है? जब मैं कह रहा हूं कि दो घरानों के लिए ही सरकार प्रवक्ता बन जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस तरीके से जिरह किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या बात वो घोषित करता है? कोई यही करता है कि सरकार वर्तमान में दो कॉर्पोरेट घरानों के प्रवक्ता बन गई है। क्या लग रहा है लोकतंत्र पे हमला कर रही है बीजेपी, यानी सरकार जो भी? देखिए, वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से कानून लाकर खोपा एक तरफा जा रहा है, बिना स्टैंडिंग कमेटी, बिना सेलेक्ट कमेटी के, बिना चर्चा के कानून पास कराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कड़ी है। और संसदीय लोकतंत्र के अंदर सरकारों को विनम्र होना चाहिए, सर्वनामति से बनना चाहिए। आप सरकार में आ गए जीतकर, वो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद देश को चलाने के लिए सबकी सहमति की ज़रूरत होती है, सबको साथ लेकर चला जाता है। मैं आशा करूंगा अभी भी कि ये लोग, इनको ईश्वर हृदय परिवर्तन करे। और मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जनता से भी कहूंगा कि सब लोग रोटी खाते हैं, तो रात में जब निवाला उठाइएगा रोटी का, तो याद करिएगा कि ये जो रोटी आई है, जिस आटे से आई है, वो गेहूँ 6 महीने में किसान पैदा करता है, लड़ के इस मौसम से लड़ता है, सरकारी तंत्र से लड़ता है, कॉर्पोरेट तंत्र से लड़ता है, तमाम चीज़ों से लड़ता है बेचारा। कितनी गरीबी परेशानियों में रहता है वो, उसके बाद वो गेहूँ उत्पादन करता है, तब जाके आटा मिलता है हमको, तब उससे रोटी खाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना करिएगा कि वर्तमान सत्ता के अंदर हृदय परिवर्तन हो और ये इसको वापस ले। अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो मैं राष्ट्रपति महोदय से भी मांग करूंगा और आग्रह करूंगा कि आपके पास पावर है, आप इस सरकार को कहें कि ज्वाइंट सेशन लाए और ज्वाइंट सेशन में इस कानून को रिकॉल करें और फिर से नए तरीके से कानून बना ले, जिसमें किसान भी हों, जिसमें इकोनॉमिक्स भी हों, जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी हों और उनके कॉर्पोरेट के जो प्रतिनिधि हों वो भी हों। अभी भी तो 4 कमेटी में अर्थशास्त्री, और देखिए, जो 4 कमेटी में अर्थशास्त्री बने हैं, उन सब अर्थशास्त्रियों का जो इतिहास पूर्व का रहा है वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो पूर्व इतिहास उनके बारे में आ रहा है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस वर्तमान कानून के समर्थक रहे हैं और उनके आर्टिकल्स और उनकी बातें इन कानून के समर्थन में रही है। तो हम उनसे कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे या निष्पक्ष होने की उम्मीद करेंगे उनसे? तो जब आप लोगों को समझ में आ गया, यानी किसानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 4-5 घंटे में ये बात पता चल गई कि ये लोग कानून के समर्थक हैं, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जान पाया? जो कि देखिए, क्या होता है कि कभी कभी जो लोग वहाँ होते हैं, जो बताते हैं, वो हो सकता है इन पहलुओं को ना बताए हों, सुप्रीम कोर्ट को ना पहलुओं में पता हो, ये भी मैं कह सकता हूँ, बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं सरकार से, कानून तो सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून नहीं बनाया है, तो हमारी तो बात सरकार से है। हम सरकार से कहेंगे, हम आग्रह सरकार से करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को मानते हुए रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट का। एक बात तो तय कर दिया कि ये कानून में गलती हुई है, जल्दीबाजी हुई है और गलत तरीके से कानून पास कराया है, तो वापस लेने से इसको जिद का नहीं बनाना चाहिए, इसको सम्मान की बात, जिद की बात, ये सब नहीं करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। अगर आप जनता की भावनाओं को नहीं कदर करेंगे तो आपकी जवाबदेही किसके प्रति है? क्या आपकी जवाबदेही दो कॉर्पोरेट घरानों के प्रति है या जनता के प्रति? ये भी सवाल है। उनका कहना है हम वापस इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इस कानून के समर्थन में भी कुछ किसान हैं जो कि उनके पास हैं। देखिए, वो किसान कौन है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, उस विषय पे क्या बोले उन लोगों में ही एक तो जो किसान यूनियन बनी हुई है। देखिए, आप स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि किस तरह की किसान यूनियंस हैं।
अगर वो किसान यूनियंस इतनी होती तो वो भी किसी कहीं कहीं जाके कर दें। आवाज़ उठाने वालों को ही तो तो किसान यूनियन कहोगे। तो ये जो किसान हैं, उनका कहना है हम आवाज़ पहले उठाते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी कराया है। ऐसे कहीं होता है कि आवाज़ कहीं उठाओगे रजिस्ट्रेशन बाद में कराओगे? यूनियन में लोग नहीं होते। जो मैं कह रहा हूँ, अगर वो लोग होते तो वो भी ऐसे बैठते। ये क्या इनको कोई सुख में खुशी है कि यहाँ पर आकर ठंड में बैठे? किसान का कानून सही लगा है, उनको समझ में आ गया है, उनको कानून समझ में आ गया है, उनको कानून समझ में आ गया है, इस वजह से वो समर्थन कर रहे हैं। भाई उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, तो उसके लिए क्या कौन वो जो समर्थन कर रहे हैं वो कहाँ के हैं? उन्हें बुलाएं, उन्हें मिलवाया जाए, उनसे हम लोग भी सीख लें, उनसे हमारे ताऊजी भी सीख लें, हमारे बाबूजी भी सीख लें, हम भी ट्रेनिंग ली जाए। यहाँ क्या देखा कि यहाँ कितने लोग खीर पिज्जा और जो देखिए पहली बात, मैं बहुत सही सवाल आपने पूछा। मैं एक सवाल पहला आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे ये बताइए इस देश के अंदर गेहूं कौन बोता है? आप बताइए, आप बोलिए। किसान बोता है। धान कौन बोता है? किसान बोता है। सरसों कौन बोता है? किसान बोता है। पेड़ता कौन है? किसान। तेल आता है किसान के द्वारा। और आपका मैदा कौन आता है? किसान के द्वारा। सब्जी कहाँ से आती? किसान के द्वारा। और यहाँ तक काजू और बादाम कौन उत्पादन करता है? किसान। तो अगर वो दूसरे को खिलाए तो ठीक, और खुद खा ले तो बेकार। यानी आपकी मनोदशा ये है, वो कहते हैं जीन्स वाला किसान, जैकेट वाला किसान, जूते वाला किसान, गाड़ी वाला किसान। तो क्या आपकी मनोदशा ये है कि किसान फटेहाल घूमे? किसान अगर दूसरे को काजू बादाम किशमिश उत्पादन करा के खिला सकता है, आटा खिला सकता है, तो क्या उस आटे से बने और मैदे से बने हुए पिज़्ज़ा को और उस सब्जी से बने हुए पिज़्ज़ा को नहीं खा सकता? बनाता तो किसान का बेटा ही है। शेफ तो कौन होता है? किसान का बेटा ही तो होता है। अगर वो वहाँ बना रहा, वो यहाँ के बना दिया तो क्या दिक्कत है? और काजू बादाम अगर उत्पादन करके आपको खिला रहा है तो ठीक। कहीं लिखा है क्या कि महंगी मशरूम वही खा सकते हैं? सत्ता के लोग ही महंगे मशरूम खा सकते हैं? क्या मशरूम यही तो होते हैं? ये मशरूम खा लें तो बेकार। यानी आपकी मंशा ये है कि ये रहे फटेहाल। ऐसा नहीं होता है। तो ये कानून भी तो यही चाह रहा है, अगर किसानों की माने तो। ये सही है। जो ये कानून है, ये कानून अगर लागू इसी फॉर्म में हो जाएगा तो मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। एक है व्यापार सुधार और एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम। दोनों को कोरिलेट करिए। ये कह रहे हैं नई मंडी आएगी, नई मंडी की तरफ किसान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिनों तक, 2-3 सालों तक ये ज़्यादा दाम देंगे, वहाँ पे टैक्सेस नहीं ले रहे हैं। जब वो नई मंडी में ज़्यादा किसान हो जाएंगे तो नीति आयोग से कोई खड़ा होगा और वो ये कहेगा कि ये जो सरकारी मंडी है ये बेकार है, इसको बंद कर दो या इन्हीं प्राइवेट को दे दो। तब असली खेल शुरू होगा। यहाँ पर नई मंडी में जब और पुरानी मंडी खत्म हो गई, नई मंडी रहेगी और उसमें से फिर दाम को कम कर देंगे। फिर उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के द्वारा असीमित भंडारण का छूट मिली है, गोडाउन बड़े बड़े बन गए हैं, फिर वहाँ पे जाके स्टॉक कर लेंगे। फिर स्टॉक करने के बाद सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। वो मुनाफा कमाने आ रहे हैं कॉर्पोरेट, कि सरकार की तरह जन परोपकार करने आ रहे हैं, जन कल्याण की नीति तो बनाने आ नहीं रहे, वो तो यहाँ पर मुनाफा कमाने आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, 2006 में एपीएमसी मंडी एक्ट बिहार में ख़त्म हो गया, तो आज के दिन में उन्हें 2000 रुपये मिलना चाहिए धान की फसल की कीमत, मक्के की कीमत 2500 मिलनी चाहिए। मक्का वहाँ 800 बिक रहा है, धान वहाँ पे 900 बिक रहा है, 600 में भी धान गया है। अब आप ये सोचिए 600 में भी वो धान गया है। तो यानी अगर एपीएमसी मंडी खत्म करने के बाद अगर फायदा होता, रेवोल्यूशन आ गया होता, क्रांति आ गई होती, तो वहाँ के किसानों की आमदनी 42,000 रुपये सालाना की होती। वहाँ के तो आमदनी 5 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए थी। क्यों ताऊ जी, ठीक कह रहा हूँ ना? 5 लाख रुपये होनी चाहिए थी, तो क्यों सालाना घट गई थी? तो ये इसी को तो बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो बढ़ाना चाहते हैं कि सबको बेचारे बिहार के किसान की तरह बिहार के किसान की तरह कमजोर करना चाहते हैं। ये जो किसानों को जो मिल रहा है वो भी वापस लेना चाहते हैं। देखिए तीन सुधार करना चाहती है सरकार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 3 ही चीज कहा है उन्होंने। एक, भूमि सुधार करो, दूसरा कृषि सुधार करो, और तीसरा जो है लेबर सुधार करो। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पहले कोशिश की तो आंदोलन हो गया तो वापस लेना पड़ा। अब दूसरे पे उन्होंने कृषि सुधार, उसके बाद लेबर सुधार। तो ये सरकार जो है हमारे 135 करोड़ 136 करोड़ का मुखिया क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में आएगा? ये संदेश जाना चाहिए। क्या वो 2 कॉर्पोरेट के दबाव में आएगा? ये संदेश जाना चाहिए कि वो 135 करोड़ लोगों का अगर नेतृत्व कर रहा है तो 135 करोड़ लोगों की बात सुनकर वो इनके हित में कानून बनाना चाहिए। ये करे तब तो लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं तो अगर 2 की तरह होगा तो फिर से हमारे लोग किसान फिर से गुलामी की जंजीरों में फिर जकड़ जाएंगे। हेमा मालिनी का बयान आया कि भाई इन लोगों को तो किसानों को समस्या ही नहीं पता है। अब हेमा मालिनी जी बहुत बड़ी डालना आता है, एक मिनट और कुछ नहीं आता। हेमा मालिनी जी बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, बुजुर्ग महिला भी हैं, महिला शक्ति है, उनका सम्मान है। ऐसी बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, उन्हें
किसान की दर्द के बारे में पूर्ण आप एक ट्वीट आया था धर्मेंद्र जी का, वो उनसे ज्ञान ले लें, बस मैं इतना ही कहूँगा। धर्मेंद्र जी का से ज्ञान ले लें, वीडियो में भी डिलीट किया था। अब बेचारे ने किसी दबाव में किया होगा डिलीट, तो धर्मेंद्र जी से ज्ञान ले लें। खेती किसानी करते हैं वो, मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र के किसी इलाके में, उनका पुणे के आसपास या मुंबई के आसपास कहीं पे बहुत बड़ा फार्म है उनका, खेती करते हैं, तो कृषि के और किसी परिवार से भी हैं, तो धर्मेंद्र जी से थोड़ा ज्ञान ले लें वो। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं कहनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप कहाँ से हैं सर वैसे? मैं गोरखपुर से हूँ। प्रबल प्रताप शाही।